हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारा कौसानी की ट्रिप का एक्सपीरियंस। एंड वेट, इसको ऐसे ही नहीं स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये इतनी सुंदर जगह है, इतना पीस है, इतना लेस क्राउडेड है। सच में बहुत ही सुंदर जगह है। इतना प्यारा व्यू हमारे रिजॉर्ट से आप देखिए। हमारा 2 डेज का स्टे था यहाँ पे, एंड आई थिंक 2 डेज आर मोर देन इनफ टू एक्सप्लोर कौसानी। फर्स्ट डे पे हम लोग गए थे रुद्रधारी वाटरफॉल, विच वॉज अराउंड 20 to 21 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर लोकेशन। एंड ये तकरीबन 1.5 से 2 किलोमीटर का ट्रैक था। एंड ट्रस्ट मी, ट्रैक तो बिल्कुल भी इजी नहीं था। मतलब बहुत ही ज़्यादा चढ़ाई थी। यहाँ हम लोग जा रहे थे, एंड सच में हैट्स ऑफ टू दिस मैन। भाई, आगे से प्रेशा को हैंग किया हुआ है, पीछे से बैग है, साथ में समायरा है। सीरियसली समायरा के साथ हमें ना कोई दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज शी इज़ अ एक्टिव चाइल्ड। टच वुड, मतलब वो शुरू से ही ट्रैवलिंग करती रही है और ट्रैकिंग वो बहुत आराम से कर लेती है और बहुत पहले से कर लेती है। ऐसा नहीं है कि वो अभी से करती है। वो आई थिंक 3 साढ़े 3 साल से ही वो अच्छे से अपना ट्रैक व्रैक कर लेती थी। और मतलब आपको मैं बता रही हूँ कि लास्ट टाइम हम लोग, मतलब मेरे ससुराल में एक जगह है गोरखनाथ, तो वहाँ पे जाने के लिए 3 साढ़े 3 किलोमीटर का ट्रैक होता है। और वो भी इसने बहुत आराम से कर लिया था, मतलब बिना हमारी हेल्प के। हमने उसको एक बार भी नहीं पकड़ा और वो कर लेती है। तो यहाँ तो मतलब है कि मतलब हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अगर बच्चा आराम से आपका ट्रैक कर लेता है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप बच्चे आपके साथ में और वो नहीं चल पा रहे हैं, तो फिर आई थिंक ऐसी जगह पे ना ट्रैक करना थोड़ा छोटे बच्चों के साथ दिक्कत हो जाती है, मुश्किल हो जाता है। और मैं सच बताऊँ ना, जब हम लोग ट्रैक कर रहे थे ना, तो मुझे थोड़ा डर लग रहा था, बिकॉज़ हमारे यहाँ ना जंगली जानवर होते हैं और बाघ वगैरह भी ना मिल जाते हैं। सोना पूरा जंगल वाला रास्ता था, तो बस मुझे यही लग रहा था कि कहीं बाघ वगैरह छुप के ना बैठा हो। तो मैं राहुल को यही बोल रही थी कि साथ-साथ में चलो। बट जब मैंने आगे से कुछ लोग देखे, हमें जब रास्ते में कुछ लोग मिले, तब मुझे थोड़ा-सा रिलीफ़ हुआ कि चलो और भी हैं। बट वही है कि लोगों की स्पीड रहती है, कोई धीरे चलता है, कोई जल्दी चलता है। ऐसा नहीं था कि हमारे साथ बहुत सारे लोग थे। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम लोग अकेले ही चल रहे थे, बट बीच-बीच में कोई ना कोई दिख जा रहा था। बट मैं आपको बता दूँ कि यहाँ जाने के लिए ना, मतलब जब ये ट्रैक स्टार्ट होता है तो वहाँ एक विलेज पड़ता है। तो वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना, वो आपको ऑफ़र कर देते हैं एज़ अ गाइड साथ में चलने के लिए। क्योंकि यहाँ पे मतलब मतलब वो लोग ऐसा हमें भी बोल रहे थे कि बीच में काफ़ी सारी रिवर है, बहुत ही जंगल वाला रास्ता है, तो इधर-उधर गुम हो जाते हैं लोग। बट हम लोगों ने नहीं गाइड हायर किया था, हम लोगों ने खुद से ही ट्रैक किया था। बट ये था कि रास्ते में ना, ये मतलब कहीं-कहीं पे एरो वगैरह लगे हुए थे रास्ते के लिए, तो हम तो उसी उसी को फ़ॉलो करके आगे हमने ट्रैक कर लिया था। तो यहाँ ना अभी मेरी वीडियो में आपको दिखेगा, ये लेफ्ट वाले पत्थर पे एरो बना हुआ है, येलो कलर का, तो हम तो इसी को फ़ॉलो कर रहे थे। यहाँ पे ना समायरा थोड़ा थक गई थी, तो वो बैठ गई। मैं भी थोड़ा-सा बैठी थी बीच में 1-2 बार। और फिर हम आगे बढ़ गए, आगे फिर हमें कुछ लोग मिले और अब हम ना लगभग पहुँच ही गए थे। और यहाँ देखिए, अभी आपको दिखेगा, ये रहा मंदिर, बहुत ही सुंदर शिव जी का मंदिर है और यहीं पे वॉटरफॉल भी है साथ ही में। फिर यहाँ पे राहुल ने और बच्चों ने चेंज कर लिया था। बट मैं आपको बता दूँ कि जैसा दिख रहा था हमें, वैसा वॉटरफॉल नहीं हो रखा था। बट वैसे भी अगर आप वॉटरफॉल वगैरह देखने जा रहे हैं ना, तो आई थिंक जुलाई, अगस्त, सितंबर वाले जो मंथ्स होते हैं ना, वो बेस्ट होते हैं। बट ठीक है, मंदिर था, मंदिर बहुत अच्छा था, बहुत मान्यता है उस मंदिर की। हम लोगों ने वहाँ दर्शन करे। यहाँ पे प्रिशा को देखो, वो भी बहुत एन्जॉय कर रही थी। और अभी ना बेस्ट चीज़ तो मैं आपको दिखाऊँगी। अब हम लोग यहाँ से वापस निकल रहे थे, तो हमें ना रास्ते में कुछ बच्चे मिले। वीडियो बना दे।
क्या बात है, क्या बात है। सच में बच्चे कितने प्यारे होते हैं। ये हमें तब मिले थे जब हम ट्रैक करके नीचे वापस आ गए थे और फिर हम लोग वापस जा रहे थे। और इतनी अच्छी आवाज़ थी ना इन बच्चों की, मतलब ये लोग साथ में गा रहे थे, इतना अच्छा लग रहा था। और फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ गए थे और फिर हम लोग गए थे टी गार्डन। और भाई मेरी तो पूरी ट्रैकिंग की थकान यहाँ मिट गई थी, एंड रीजन दैट वन कप ऑफ टी आई हैड, एंड दैट वाज लिटरली अमेजिंग। मतलब भाई मजा आ गया उसको पीकर। एंड फिर बस यहाँ हमने व्यू के फुल मजे लिए। समायरा तो एकदम खुला इधर उधर भाग रही है। और अभी देखो, ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं यहाँ समायरा को दिखाने वाली हूँ। आप लोगों को जो उत्तराखंड से उनको पता होगा, हम लोग भी बचपन में बहुत करते थे। सो ये एक पत्ता होता है जो पहाड़ों में मिलता है, इसको हम बोलते थे टैटू वाला पत्ता। अब ये देखिए, ये मैंने समायरा के हाथ में लगाया और ये छप गया। और उसके बाद तो इस लड़की ने ना जितने टैटू एक बार बनाए और अपने हाथ में, ये देखो। हाँ हाँ चोर की करो, ये देखो टैटू बना, टैटू बना ना। हाँ दिखाओ। हम भी ना बचपन में ऐसे ही करते देखो थे, मतलब माँ, बहुत देखो मजा आता कितने था सारे लिटरली। टैटू बरस। ये बहुत अच्छे वाले टैटू होते हैं। इसको अपने हाथों में लगा, जहाँ पर होगी इसको तोड़ो और हाथों में ऐसे करो, तभी आपके ऐसे वाले टैटू बरस के। तो करो, ये देखो, ये देखो, इसके यहाँ पे लग रहा है। ये चाय पत्ती होती है। ऐसे फेंक दो आप, नहीं तो वो देख लेंगे तो हमारी पेनल्टी लगा देंगे। फेंक दो। अच्छा, अब जब मैं नीचे आ रही थी ना तो मेरी नजर पड़ी यहाँ पर, ये लोग दे रहे थे कॉस्ट्यूम फोटोशूट के लिए। और भाई मैंने इनको देखा तो ऑब्वियसली मैंने तो फिर कराना ही था। लो जी, मैंने भी पहन ली कॉस्ट्यूम, पिछौर डाल लिया है, नथ डाल ली है। और अब मैं यहाँ फुल ऑन बड़ी एक्टिंग कर रही हूँ पत्ते निकालने की। और मैं सच बताऊँ ना, ये पीछे नकली पत्ते हैं, मतलब इन्होंने शूट के पर्पज से डाले हुए हैं। ये जंगल में होता है एक पेड़, उसके पत्ते डाले डाले हुए थे इन्होंने। तो बस मैंने यहाँ करा लिया अपना कुछ शूट, बाद रील्स बनाई। और फिर हम आ गए थे दिखाओ यहाँ नीचे। दिखाओ। और ये देखो, ये फ्लावर ना मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। मुझे नहीं पता ये कौन सा फ्लावर है, बट ये बहुत ही कौन सा? ज़्यादा सुंदर था और बड़ा ये ही पत्ते का कलर ना। यूनिक सा लग रहा था। पत्ते तो का। अगर आपको पता हो तो ज़रूर बताना। और फिर हम जब जा रहे थे, हमें मिली एक प्यारी सी कैट। यार ये कितनी क्यूट थी, मतलब एकदम स्नो वाइट की जैसी। और फिर देखो ये कितना क्यूट सा रैबिट है। ये कोई एक वैरायटी का रैबिट था जो मुझे नहीं पता है नाम इसका। बट यहाँ के जो लोग थे वो बता रहे थे कि इसके बाल वो लोग यूज करते हैं कुछ गरम टोपी और गरम शॉल वगैरह बनाने के लिए। और यहाँ ना मेरे दोनों ही बच्चे, छोटी वाली कैट थी उसके साथ खेल रहे थे। और अभी प्रिशा को देखना, ये पकड़ा और ये फेंका। यार ये बहुत शैतान है, इसको किसी से भी डर नहीं लगता भाई। और उसके बाद हम निकल गए थे ऑब्जर्वेटरी। तो हमारा 7 PM का शो था। उस दिन विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, तो हमने वीनस और मून वगैरह देखे थे। और फिर ना उसी ऑब्जर्वेटरी के ऊपर एक कैफ़े था, तो हमने डिनर वहीं कर लिया था क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था। और फिर हम रात को आ गए थे वापस अपने रिजॉर्ट। हमने ऊपर करा थोड़ा सा वॉक और फिर हम चले गए सोने। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग हुई गर्मा गर्म चाय के साथ। और आज हमने जाना था वापस। तो हमने जाते टाइम हम हमारा एक स्पॉट रह गया था, वो था गांधी आश्रम। तो हम लोग पहले गांधी आश्रम गए और फिर हम निकले थे अपने घर के लिए। और हमने ना एक्चुअली घर जाने से पहले जाना था अल्मोड़ा,
क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं अल्मोड़ा गई थी तो मैंने सारा वहाँ घूम लिया था, बट एक जगह मेरी रह गई थी, वो थी लाल बाजार। तो मुझे बस वो एक कवर करना था। और ये जो आश्रम है ना, ये अच्छी खासी हाइट पे है और यहाँ से व्यू बहुत अच्छा आता है, बहुत ही प्यारा व्यू आता है। सो यहाँ हो गया था हमारा कौसानी का ट्रिप ओवर और हम निकल गए थे घर के लिए। और फिर ना अल्मोड़ा जाते टाइम रास्ते में बारिश हो गई और बारिश होने की वजह से ना मतलब वेदर इतना प्यारा हो गया था, इतना सुंदर हो गया था, व्यू इतना अच्छा हो गया था। फिर मैंने ना एक आधा जगह रुक के रील्स वगैरह बनाई। और फिर पहुंच गए हम अल्मोड़ा। ये है अल्मोड़ा का फेमस लाल बाजार। यहाँ से मैंने करी थोड़ी सी शॉपिंग और शॉपिंग करने के बाद हमने किया लंच और फिर हम निकल गए अपने घर के लिए। सो आज के लिए अब ये व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तब तक के लिए टाटा।